हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीदी इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 7 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में। अब पढ़े संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में प्रवृत्तियाँ। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्यतः प्रवृत्तियाँ निम्न है। पहला देखिए, धात्विक अभिलक्षण। संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक लक्षण दर्शाते हैं तथा इनके गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। प्रथम श्रेणी में मैग्नीज तथा जिंक को छोड़कर धात्विक गुण जैसे उच्च तन्य सामर्थ्य, तन्यता, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का अर्थ है कि पीटने पर बढ़ेगा। विद्युत चालकता तथा धात्विक चमक दर्शाते हैं। विशेष इसमें देखें जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा मैग्नीज को छोड़कर। दूसरा देखें आयनन एंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यद्यपि इस वृद्धि में कई छोटी छोटी विभिन्नताएं भी पाई जाती है। निकिल की प्रथम व द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्लेटिनम की अपेक्षा कम होता है। अतः निकिल को Na+2+ यानी निकिल आयन में परिवर्तित करने के लिए प्लेटिनम को प्लेटिनम आयन प्लेटिनम+2+ है में परिवर्तित करने की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए Ni निकिल सेकेंड यौगिक प्लेटिनम सेकेंड यौगिकों की अपेक्षा ऊष्मागतिकीय रूप से अधिक अस्थायी होते हैं। 3D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा यानी आयनन एंथैल्पी है। 3D श्रेणी के तत्व स्कैंडियम से जिंक 30 तक है। तत्व आयनन ऊर्जा किलोजूल प्रतिमोल में देखें, स्कैंडियम का 631 किलोजूल प्रतिमोल, इसी प्रकार टाइटेनियम का 656, वैनेडियम का 650, क्रोमियम का 653, मैग्नीज का 717, आयरन का 762 किलोजूल प्रतिमोल, कोबाल्ट का 758, निकिल का 736, कापर का 745 और जिंक का 906 किलो जूल प्रतिमोल है। आयनन ऊर्जा का परिमाण संक्रमण तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आपेक्षिक अस्थायित्व के संबंध में सुझाव देते हैं। अब तीसरा पढ़े ऑक्सीकरण अवस्था यानी संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं 3D श्रेणी के तत्वों की। NS कक्षक व N-1D कक्षकों की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अतः संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा +3 में आयनिक यौगिक बनाते हैं, जैसे फेरस क्लोराइड FeCl2, फेरिक क्लोराइड FeCl3, जबकि MnO2 ये मैग्नस ऑक्साइड, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट एवं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +2, +4, +6 व +7 है। इसमें Mn का +2 और MnO2 में Mn का +4 आएगा और K2MnO4 यानी इसको पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। इसका Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +6 आएगा और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +7 आएगा। अब चौथा पढ़ें आयनिक त्रिज्या। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश दुर्बल परिरक्षक प्रभाव के कारण क्रमशः बढ़ता है। इस कारण श्रृंखला में पहले आकार घटता है फिर स्थिर हो जाता है। श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण आकार थोड़ा बढ़ जाता है। 3D श्रेणी के संक्रमण धातुओं की आयनिक त्रिज्याएं है। ये तत्व स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। आयनिक त्रिज्या ये पहली वाली लाइन में 2 धन आयन का है और दूसरी वाली लाइन पर 3 धन आयन का है। जैसे टाइटेनियम पर 2+ आयन का 100 पिकोमीटर आयनिक त्रिज्या,
और टाइटेनियम 3+ का 81 पिकोमीटर। उसी प्रकार सेकेंड आयन वाला पहले देखें, ये वैनेडियम आयन का 93, क्रोमियम का 87, मैग्नीज आयन का 80, फेरस आयन का 77, कोबाल्ट आयन का 72, निकिल आयन का 69, कापर आयन का 74 और जिंक आयन का 74 पिकोमीटर। और टाइटेनियम पर 3 आयन का 81, वैनेडियम का 3 आयन का 78, क्रोमिक आयन का 76, मैग्नीज आयन का 72, फेरिक आयन का 69 और कोबाल्ट पर 3 आयन का 79 पिकोमीटर है। पांचवा पढ़े वर्ण रंगीन आयनों का निर्माण। संक्रमण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। डी संक्रमण प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। D1 से D9 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं, जबकि D0 अथवा D10 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगहीन होते हैं। सामान्यतः जलीय विलयन में संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं। कुछ संक्रमण तत्वों के जलीय आयनों का रंग वर्ण है। देखें संक्रमण धातु आयन, इनका रंग स्कैंडियम आयन रंगहीन, टाइटेनियम आयन हल्का बैंगनी, टाइटेनियम पर 4 आयन रंगहीन, वैनेडियम पर 2 आयन बैंगनी, V3+ हरा, V4+ नीला, क्रोमियम पर 2 आयन नीला, क्रोमिक आयन बैंगनी, मैग्नीज पर 2 आयन हल्का गुलाबी, मैग्नीज पर 3 आयन बैंगनी रंग, फेरस आयन हरा रंग, फेरिक आयन पीला रंग, कोबाल्ट आयन गुलाबी, कोबाल्ट पर 3 आयन नीला, निकिल पर 2 आयन हरा, क्यूप्रस आयन सफ़ेद रंगहीन, कापर पर 2 आयन यानी क्यूप्रिक आयन नीला रंग का और जिंक आयन रंगहीन होता है। छठवां पढ़े उत्प्रेरकीय गुण। संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। इसका मुख्य कारण संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशीलता, संयोजकता तथा इनके द्वारा संकर यौगिकों का निर्माण करना है। उदाहरण देखें वैनेडियम पेंटाक्साइड संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में तथा सूक्ष्म विभाजित आयरन हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण में। लोहा, प्लेटिनम, पैलेडियम तथा निकिल आदि भी उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त होते हैं। अब पढ़ें 7वां चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की गणना। चुंबकीय आघूर्ण इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं की गणना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होने पर निम्न सूत्र, जिसे केवल चक्रण सूत्र कहते हैं, के द्वारा की जा सकती है। सूत्र देखें, चुंबकीय आघूर्ण बराबर √n कोष्ठ में n+2 म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान बोर मैग्नेटॉन, इसे Bm से प्रदर्शित करते हैं, इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण पढ़ें। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है।
अब देखें मैग्नीज जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। Mn पर 2 प्लस जलीय विलयन में एक्वियस का मतलब जलीय विलयन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 3d5 है तो देखें इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः मैग्नीज आयन में 5 अयुग्मित n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका चुंबकीय आघूर्ण देखें चुंबकीय आघूर्ण सूत्र है √n+2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को n से प्रदर्शित करते हैं तो n बराबर 5 है, इसलिए 5 + 2 यानी हो गया √35। इसका वर्गमूल निकालने पर 5.92 Bm आएगा, अतः यह अनुचुंबकीय है। चुंबकीय आघूर्ण शून्य होने पर प्रतिचुंबकीय होगा। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं है, 5.92 Bm है बोर मैग्नेटान, अतः ये अनुचुंबकीय है। अब पढ़ें 8वां अंतराकाशीय यौगिक। अंतराकाशीय यौगिक मूल धातु से अधिक कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक का मान अधिक होता है। इनकी धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। अंतराकाशीय यौगिक रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। जैसे देखें Mn4n, फेरिक हाइड्राइड, टाइटेनियम कार्बाइड आदि। अब पढ़ें 9वां मिश्र धातु का निर्माण। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का सम्मिश्रण है। संक्रमण धातुओं के अभिलाक्षणिक गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। उदाहरण देखें, पीतल में 60 से 80% तांबा तथा 20 से 40% जस्ता होता है। एवं उदाहरण नंबर 2 देखें, कांसा जिसे फूल का बर्तन कहते हैं, तो वही कांसा में 60 से 80% तांबा तथा 20 से 40% टीन का मिश्रण होता है। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।